जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सैयद वसीम अब्बास आपके साथ फ्रॉम सीबीडी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, कोर्स सेशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द 5 in 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि वो लोग जो विजिट नहीं कर पाए, जिनको डिस्टॉर्शन हुई हमारी वजह से, जो विजिट नहीं कर पाए, उनको सेशन नहीं मिल सका, ताकि उनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि प्रोग्राम में क्या है, कैसे करवाया जाता है, डायनेमिक्स क्या है, ए टू जी आप अंडरस्टैंड कर लो कंप्लीट प्रोग्राम तो कि व्हाट्स एग्जैक्टली इज फ्रीलांसिंग और सीबीडी ट्रेनिंग इसको कंडक्ट किस तरह से करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इस ट्रेनिंग सेशन को कोशिश की जाएगी कि 20-25 मिनट से ज़्यादा ना रखें, बिकॉज मुझे ये पता है कि एक नॉर्मल ऑडियंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट के बाद बोर हो जाती है। सो उस वजह से हम सेशन के थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करो। घंटों घंटों के सेशंस में लोग तवज्जो नहीं दे पाते हैं। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5 प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एसईओ, फ्रीलांसिंग। इकट्ठा करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे आपने ग्राफिक डिज़ाइन किया, आप बैठे हो, आपको डिज़ाइन बनाना आता है या नहीं आता, या आता है, जो आप इसकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, आपके पास वेब डेवलपमेंट आपने किया, आपने स्क्रैच से नहीं सीखा, क्लाइंट नहीं आ रहा, आपको वेबसाइट बना ली, मिसाल के तौर पर आपने वेबसाइट बना ली है, लेकिन वेबसाइट पे कस्टमर्स लेके आना है, गूगल सर्च इंजन से लेके आना है, मार्केटिंग चैनल से लेके आना है, डिफरेंट जगहों से लेके आना, बट यू डोंट हैव द प्रैक्टिस, आपको नहीं पता। आपको ये पता है कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो करवाते हैं उसके बाद बच्चे को 15-20 हज़ार के कॉल सेंटर में जॉब मिल सकती है, लेकिन उस स्किल्स के रिलेटेड जो वो स्किल्स कोर्स वगैरह करवा रहे होते हैं अपने 4 साल के दौरान, उसके रिलेटेड जॉब नहीं मिलती, बिकॉज सारे ये कहते हैं कि यार आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम बेसिकली, एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई एक्सपीरियंस आपने देना है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि यूनिवर्सिटीज वो 4 साल जो पैसे लेती हैं, क्यों वो आपको मार्केट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं देती हैं। बिकॉज 4 साल बाद कोई आपको फ्रेश नहीं कहेगा, यू ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस और आपने बस एग्जीक्यूट करना मार्केट में। सो दिस इज द प्रॉब्लम बेसिकली इन पाकिस्तान। अल्लाह ताला इसको बेहतर करे, बिकॉज जो भी हुकूमत आती है, टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह करे किसी के दिल में ये चीज़ आए कि हमारे कुरिकुलम को चेंज करें। अच्छा जी, आज की डिस्कशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज़ के एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से अवेलेबल हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन बिडिंग वगैरह करके प्रोडक्ट्स अटेन करते हो, और ड्रॉबैक्स का एक इशू जो है वो आजकल फ्रीलांसर्स को फेस करना पड़ता है, वो क्या है, किस तरह से हम उसको ओवरकम करेंगे। सेकंड डिस्कशन हमारी होगी कि व्हाट्स एग्जैक्टली, अच्छा जी, सेकंड होगी हमारी कि डिफरेंट मार्केट कैपेसिटी देखेंगे, मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं, कंपटीशन एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में लोग क्या करवा रहे हैं, क्या क्या अवेलेबल है, किस तरह से ये चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। फाइनली सीबीडी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस चीज़ को किस तरह से कनेक्ट करवाता है आपके लिए, और एज क्या है, जो 2 एडवांटेजेस आप सबको मिलते हैं वो क्या क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करना पूरे सेशन को गौर से सुनना, गौर से देखना, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप अंडरस्टैंड करो प्रोग्राम को। अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ी चीज़ है यार, जाके फौरन एनरोल नहीं करना। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीलांसिंग। बच्चों को पता नहीं होता जो है जी। सबसे पहले चलते हैं कि जी मार्केट में हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से अवेलेबल हैं जहां पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, डिफरेंट जगहों पे फ्रीलांसिंग साइट्स कौन। मिसाल के तौर पे आप सबको पता freelancer.com। एक चीज बताने से पहले आपको बताऊंगा, आप बिलीव करो हमारे पास जो लोग आते हैं उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग की साइट्स पे अकाउंट तो बना लिए हैं, लेकिन आज तक उनके पास क्लाइंट अवेलेबल नहीं आया। सो कीप इन माइंड कि क्लाइंट ने तुम्हारी शक्ल देख के नहीं आना, जैसे इकॉनमी वैसे टिपिकली कह रहा हूं, क्लाइंट ने आपसे बात करनी है, आपके बिड के बाद डिस्कशन करनी है, तब आपको इनिशिएटिव आना। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, guru.com, फाइवर पे तो आप सब इंटरेक्शन होगा, बेतहाशा लाखों लोगों ने अकाउंट्स बनाया। और टू बी ऑनेस्ट, एक टिपिकल पाकिस्तानी क्या कर रहा है यहाँ पे मतलब एक ओवरऑल कह रहा हूँ कि टिपिकली पाकिस्तानी या इंडियंस क्या कर रहे हैं, एक लोगो बनाया, उसी को बस $5 का रेट करके दे रहे हैं। असल में ना फाइवर पे मेंटल कैपेसिटी सेट हो गई है कि जी $5 का प्लेटफॉर्म। दिस इज द प्रॉब्लम। आप यहाँ पे बड़े प्रोडक्ट्स स्पेंड नहीं कर सकते। डेफिनेटली जिन कंपटीशन में एक तो आपको मसले 2 होते हैं। पहला, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। 99 डिजाइन्स ने तो अपना साइन अप ही बंद कर दिया कि यार आप साइन अप करके इस तरह से काम नहीं कर सकते, उन्होंने लिमिटेड डिजाइनर्स को इस पर जस्ट कर दिया है। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि कंपटीशन की वजह से न्यू फ्रीलांसर्स को जॉब्स नहीं मिलती हैं इसके ऊपर। दिस इज द ड्रॉबैक, ये इनका ड्रॉबैक है। मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन एक एक प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पे एक $500 के प्रोजेक्ट के ऊपर हजार बिड्स आ रही होती है। अगर मैं क्लाइंट हूं तो डेफिनेटली मैं 1000 बिड्स नहीं पढ़ूंगा, मैं फर्स्ट 4-5 देके उसी में से, जिस तरह इसकी मिसाल लेता हूँ, आप लोग गूगल पे सर्च करते हो कि जी शूज इन लाहौर, या कुछ भी सर्च करते हो होटल्स इन लाहौर, तो आपके पास डिफरेंट साइट पेजेस आते हैं।
लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने 10th पेज पे जाके 10वीं ऑप्शन पे क्लिक किया हो? नहीं होता ऐसा। उसकी रीजन ये है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टॉप 3-4 में से क्लिक करके हम लिंक ओपन कर लेते हैं, चाहे वो गूगल ऐड हो या सिंपल हो, हम ओपन कर लेते हैं। सो सेम इस प्लेटफॉर्म्स में होता है कि जो टॉप फ्रीलांसर्स हैं प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं के पास जा रहे हैं जो न्यू लोग होते हैं, सीखने के बाद उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो सीबीडी ट्रेनिंग्स पहली दफा ये इनिशिएटिव लाया पूरे पाकिस्तान में, ये कोई भी ये चीज इस तरह से परफॉर्म नहीं करवा रहा। वो क्या है कि अब आपको इन फ्रीलांसिंग साइट्स पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बनाने के बाद लोग लिटरली 4-4 साल से अकाउंट फाइवर वगैरह पे बना के बैठे होते हैं, क्लाइंट तो नहीं आता और ना ही रेवेन्यू आता, बिकॉज क्लाइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेवेन्यू। आप काम करोगे तो उसको आपको पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट्स बनाते हो, लोगोस बनाते हो, ब्रांडिंग करते हो, मार्केटिंग कैंपेन्स इनिशिएट करते हो, मल्टीपल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो, लेकिन आपके पास क्लाइंट नहीं है। द रीजन इज दो है। देखो, फ्रीलांसिंग करने के दो रूल हैं। पहला, आपको स्किल्स मैक्सिमम लेवल की आती हो। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, स्किल्स का एग्जीक्यूशन भी आता हो। और भाई तुम्हारे पास 7500 चीजें सीवी में, लेकिन एक एचआर के सामने इंटरव्यू में सही तरह एक्सप्लेन नहीं करोगे तो वो कैसे तुम्हें जॉब देगा? दिस इज रिडिकुलस। आप कहते हो भाई मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, फलाना पता नहीं क्या क्या आता है, थोड़ा सा कैजुअल लेके रखें ताकि आपको समझ भी आए। लेकिन आप जब काम करने बैठते हो तो आप कहते हो कि जी मुझे पता नहीं है कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो दिस इज द ड्रॉबैक, आप नहीं कर सकते इस तरह काम। तो इन प्लेटफॉर्म्स का ये नुकसान है जिसकी वजह से सीबीडी ट्रेनिंग्स ने अपने जितने भी 2022 के बाद फ्रीलांसर्स हैं, नाउ यू डोंट हैव टू वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। आपका अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे बिडिंग करेंगे। हम सिंपली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे कि नाउ यू हैव टू वर्क विद सीबीडी, जो कि आगे थर्ड पोर्शन में बताऊंगा। सो दिस वाज द फर्स्ट पोर्शन जो मैंने कवर किया आपके लिए, ताकि आपको सारा बताया जा सके। अच्छा जी, तो फर्स्ट पोर्शन का एक आखिरी पार्ट है, वो ये है इस डिस्कशन के पिछले पोर्शन का, वो ये है कि नाउ यू जस्ट हैव टू वर्क विद सीबीडी। मिसाल के तौर पे 2 मंथ्स की ट्रेनिंग सीखने के बाद हमारे साथ फिजिकली काम स्टार्ट करो, जॉब या ऑनलाइन हमारे सीएम पे करो। 70% इज योर्स एंड 30% इज आवर्स। प्रोजेक्ट्स आपको सीबीडी प्रोवाइड करेगा, जस्ट वर्क ऑन देम। आपको जितने भी टूल्स चाहिए, उस पर डेडिकेटेड मशीन चाहिए, लिनक्स सर्वर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, पेड टूल्स चाहिए, कॉपीराइटिंग टूल्स, कुछ भी चाहिए, वो सीबीडी प्रोवाइड करेगा। यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस इज द बेस्ट पर्क यू कैन एवर हैव एट सीबीडी। ये सबसे बड़ा पर्क है जो आपको मिल सकता है सीबीडी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, बिकॉज आपको ये गारंटेड एग्जीक्यूशन होगा। दैट मींस यू हैव टू वर्क विद अस। आपने डिफरेंट कोर्सेज करने के बाद लोग बैठे होते हैं जाके 15, 20, 25 हजार के कॉल सेंटर्स में काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इस चीज को रिजॉल्व करना चाहते हैं और इंशाल्लाह होगी रिजॉल्व कि नाउ सीखो तो यार उसको हलाल तो करो। बिकॉज अगर आपने लाखों रुपए यूनिवर्सिटीज कॉलेज में लगा दिए और अब आप यहाँ पे भी लगा रहे हो, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? 20, 25, 30 हजार के कॉल सेंटर्स में। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो कीप इन माइंड, इस चीज पे आपने काम करना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो थर्ड, सीबीडी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस तरह से करवाता है, ये थर्ड पे रखूंगा। फर्स्ट हमने इनिशिएटिव कवर किया कि जी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं, क्या है। अब मिसाल के तौर पर बिडिंग क्या होती है? देखिए जी, क्लाइंट्स आप प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, जैसे टिपिकली वैसे बता रहा हूँ, क्लाइंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं। अच्छा जी, हमें ये बजट है हमारा, हमने ये काम कर, मिसाल के तौर पे लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज क्या होता है? जिस तरह freelancer.com का ये पेज ओपन है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन है ताकि लोग साइन अप कर, मतलब ये फ्रीलांसर्स इस पे अकाउंट्स बनाएं या जो जिन्होंने काम लेना है वो अकाउंट बनाएं। आप फ्रीलांसर को हायर करो या फ्रीलांसर अकाउंट बना के काम करें। उनके क्लाइंट्स सारे अवेलेबल हैं, उनके इंफॉर्मेशन है, उनकी कैटेगरीज मेंशन है, पोर्टफोलियो मेंशन है, सब कुछ यहाँ पे। दिस इज, वी कैन से दिस इज अ लैंडिंग पेज जहाँ पे आपके ब्रांड की सारी इंफॉर्मेशन है और आप यूजर से कह रहे हो कि एक्शन करें। तो एक्शन क्या है? यहाँ पे आप लॉग इन करो, साइन अप करो। सो दिस इज द बेसिकली एक्शन जो वो आपसे अटेन कर रहे हैं। सो वी कैन से दिस इज द लैंडिंग पेज समहाउ। अच्छा जी, तो सिंपली एक लैंडिंग पेज $400-500 से स्टार्टिंग होता है। सो जब आपके पास स्किल्स हैं और काम नहीं है तो याद रखना कि आपकी स्किल्स वैलिड नहीं है, सबसे बड़ी रीजन है। आप बिलीव करो, इतना बच्चा हमारे पास आता है, टू बी ऑनेस्ट, एक दिन में कोई तकरीबन 200 से 300 लोग सेल्स बताते हैं जो स्टैट्स हमारे पास आते हैं। हर बच्चे ने डिजी स्किल से कोर्सेज किए होते हैं। क्यों? चूंकि ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फंड है, जो आई थिंक सो कोई फंड है गवर्नमेंट का, उसके साथ इनका लिंक है जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूट करवाता है। फंड का नाम यहाँ पे कहीं पे मेंशन होगा। अच्छा जी, अब सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, डिजी स्किल का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है फ्रीलांसिंग है, लेकिन मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि आप लोग बताओ, अगर सिर्फ वीडियोस देखनी है तो यार यूट्यूब से बड़ा कोई टीचर अवेलेबल है?
वीडियोस देख के आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वीडियोस देख के आप एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, फ्रीलांसिंग में एक बंदा है जिसने पाकिस्तान में निस्त मारा, खुदा की कसम खा के कहता हूं। वो रीजन ये है कि लोगों को भाषण दे रहे हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। इस बंदे का कोर्स आप सबको ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एज वाइज भी, और डेफिनेटली आपका नॉलेज होगा, आप लोगों को करवा रहे हो, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि डिजी स्किल्स का फ्रीलांसिंग कोर्स हमारे पास यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैंने ये ओपन किया आपके लिए, आपको बता सकूं, लाखों लोग इसमें एनरोल कर चुके हैं फ्रीलांसिंग के इस प्रोग्राम में। ये बाबा जी लाखों लोगों को यहाँ पे मेंशन होगा कि 93,826 लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर करके ये कोर्स लिया। आप बिलीव करो, डेली इतने लोग आते हैं, 24 घंटे ड्यूरेशन है वीडियोस की। इस बंदे ने सब कुछ बता दिया भाई, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, बस एक चीज नहीं बताई कि क्लाइंट ने कैसे आना। सो दिस इज अ प्रॉब्लम कि आप बच्चों को इतना सिखा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, फ्री प्रोग्राम है, लेकिन आप करवा क्या रहे हो? अच्छा जी, वेबसाइट का पेज ये होता है, अच्छा जी, CMS इंस्टॉल कैसे करना है, भाई दिस इज नॉट फ्रीलांसिंग यार। उन्हें बताओ कोलैबोरेशन क्या होता है। आप बिलीव करो, बच्चों को कोलैबोरेशन के स्पेलिंग ही नहीं पता होते। हमारे पास लैब्स में आके बैठते हैं, अच्छा जी हमने डिजी स्किल्स की फ्रीलांसिंग का कोर्स किया, दिस इज द सर्टिफिकेट, और खुदा की कसम उनको कोलैबोरेशन के स्पेलिंग नहीं आते। तो फ्रीलांसिंग में सबसे पहला रूल इंग्लिश का है। आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी ने ये कहा कि जी आपने फ्रीलांसिंग से पहले इंग्लिश सीखनी है। ओ भाई, गोरा इंग्लिश में बात करता है, उर्दू में नहीं करता। तो एक मैट्रिक पास इंटरमीडिएट का बच्चा जिसको कख नहीं आता, अगर उसको इंग्लिश उसकी ठीक कर दी जाए तो आगे बाकी सारी स्किल्स अगर वीडियो से हैं तो उस पर काम नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस जो हम इस चीज को निश्चित करते हैं कि सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि 1 मंथ आपको इंग्लिश लर्निंग करवाएं। ये थर्ड पार्ट में मैं कंप्लीट करूंगा इस चीज को। इंग्लिश लर्निंग 1 मंथ आप करोगे तो आप 2 मंथ्स में आगे फ्रीलांसिंग सीखोगे। बिकॉज अगर वीडियोस देखनी है तो यार, टू बी ऑनेस्ट, कहीं पे पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो मनी। याद रखना, आपने बेतहाशा, एक बच्चा हमारे पास अबू बकर आया, बिलीव करो, एक बैच में उस बंदे ने इस साइट पे 10 कोर्सेज पे साइन अप किया हुआ था, लेकिन क्या कि जी काम नहीं कर रहा। तो भाई गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद अगर बच्चों ने वही वेले बैठने की कोशिश करने के बाद जब तसल्ली है कि जी हमने कोर्स करवा दिया, और भाई कोर्स करवाना काम नहीं है। कोर्स के बाद जो क्लाइंट्स अवेलेबिलिटी है, जो एग्जीक्यूशन है कि तुम्हें प्रोडक्ट रेवेन्यू कैसे मिलेगा, दिस इज द साइंस। और खुदारा बाबा जी इस चीज पे काम करें। यूट्यूब पे घर बैठ के वीडियोस बना के एडसेंस रेवेन्यू को छोड़ दें। जो बच्चों को 93,000 बच्चा, मिसाल देता हूं, जैसे CBT इस चीज को करता है। देखिए ये 93,000, मेरा मानना यह है कि सिखाने के पैसे कम लो, चूंकि सिखाने के बाद बच्चा आपके साथ काम करे तो देन यू हैव टू चार्ज 30%, आप लो 70% उसको दो। दिस शुड बी, बिकॉज आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी एबिलिटीज पे कि आपने सिखाया क्या है। लेकिन अगर आपको ये ट्रस्ट ही नहीं है तो आप कैसे, आपके माँ को ये पता है कि यार वो काम करेगा ही नहीं, तो करेगा नहीं तो रेवेन्यू आएगा नहीं, तो रेवेन्यू आएगा नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। सो दिस शुड बी द साइंस कि बच्चे से पैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद लेने चाहिए, फी जो भी मिनिमम एक होनी चाहिए, लेकिन एक मैक्सिमम रेवेन्यू बच्चा आपके साथ काम करे, उसको क्यों 25-30 हज़ार के कॉल सेंटर्स में काम कर रहा है। अच्छा जी, एग्जीक्यूटेड बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आप सबको पता है माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी का सेटअप क्या है। इस खैर किसी पे हम बात ऐसे नहीं टिपिकली नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इनके पुराने CRM पे पुरानी वीडियोस देख लो, और यही वो प्रोग्राम डिजी स्किल्स में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अल्लाह मालिक है, आप सबको पता चल चुका होगा द स्टैंडर्ड वी से। अच्छा जी, एक बड़ी मजे की चीज है यार जो मुझे बड़ी अजीब लगती है, टू बी ऑनेस्ट, और आई फील वेरी शेम समहाउ इसमें कि यार ये गंदी मछलियां जो है ना पूरा तालाब गंदा करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ एक कोई बुरा चीज करता है या गलत बयानी करता है तो आप वो पूरी इंडस्ट्री को गलत समझते हो। जैसे मिसाल के तौर पे चंद पाकिस्तानी बाहर जाके अगर गलत हरकत करे, चंद पाकिस्तानी, कुछ हालांकि बहुत कम, मिसाल के तौर पे लाख में से एक पाकिस्तानी भी अगर दुबई में कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, आप बिलीव करो वो सारे पाकिस्तानियों पे नाम आता है। तो मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, ये एक और कोई इंस्टीट्यूट है मेंटोर पाकिस्तान के नाम से, पता नहीं क्या, टू बी ऑनेस्ट मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस चीज पे आती है कि देखिए जी एक टिकटॉक से ये पता नहीं कहां से पिक्चर्स पकड़ते हैं। अच्छा जी, माय नेम इज बिया खान, माय फर्स्ट जॉब वाज ओनली, खुदा के बंदो थोड़ा सा कोई अच्छा सा डिजाइनर ही हायर करके यार जरा कर दो, बस अच्छी सी फोटो पकड़ो, लड़की होनी चाहिए, पीछे अच्छी सी गाड़ी हो, लड़की ने मोबाइल पकड़ा और साथ में लिख दो कि हमारे बच्चे ने $10,000 कमाए हैं।
सो कोई टिकटॉकर का इमेज लगा के, और नाउ ये लिखा है बल्कि यहाँ पे कि माय नेम इज बिया खान, माय फर्स्ट जॉब वाज ओनली ₹40,000 per month, now I'm earning 8 lakh per month. And I think one thing that helped me to do is learning how to make 10,000 a month with Shopify. अच्छा जी, बस Shopify पे अकाउंट बनवा के ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करवा के मेंटर पाकिस्तान का नाम लगा दो। अच्छा जी, ये हमारे बच्चे की सक्सेस स्टोरी होगी। सो दिस इज द प्रॉब्लम यार, इस चीज से ना बाहर निकलो। अब पाकिस्तानी माशाल्लाह हमारे सारे हम सब ऐसे कहते हैं माशाल्लाह, उन्होंने देखा इमेज, अच्छा जी लड़की खड़ी है, वो वाओ यार गाड़ी भी से खड़ी है, क्या बात है यार, अच्छा जी बच्ची ने ये 8 लाख इतना कमा लिया है, दैट इज परफेक्टली फाइन। कुछ शर्म होनी चाहिए यार, मतलब आप लोग देखो अपने रिजल्ट्स विजिबल करो, रिजल्ट्स विजिबिलिटी में लेके आओ। अगर इतना तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बच्चा 8 लाख पर मंथ कमा रहा है और सिर्फ 40,000 मतलब पहले कमा रहा था, तो आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आप फीस क्यों लेते हो? आप कहोगे जी एग्जीक्यूशन ग्रांटेड फॉर्म पे लिख के, तो जैसे सीबीडी करता है कि यार एग्जीक्यूशन इज गारंटेड। आप मिसाल के तौर पे आप ई कॉमर्स प्रोग्राम जिनके, आप हमारे ई कॉमर्स प्रोग्राम में क्या है कि जी गारंटेड एग्जीक्यूशन फॉर्म पे लिखा होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर एक इंस्टीट्यूट गारंटी करे कि जी दिस विल हैपन। अच्छा एक और मजे की चीज आपको बताता हूँ, इनका एक और ऐड था, उसका इमेज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। हम टीवी के 7 बजे की एक्ट्रेस थी, उसको इन्होंने लगाया हुआ, तो नीचे लिखा थी हमारे स्टूडेंट ने 50 लाख कमा लिया 13 दिन में। जिस तरह के भी कुमारुफ जुनैद लिविंग इन यूएई, बस पिक्चर पकड़ो इंस्टा से और अच्छा जी चलो जी आपका काम हो गया, आपको पीछे अच्छी सी गाड़ी है, और अब बच्चे जो है ना नीचे हजारों मैसेजेस आ रहे होते हैं, चलिए सर हमने भी करना, हमने भी करना। और अल्लाह के बंदो, जब पैसे स्पेंड करते हो तो 2 चीजें लाजमी मेक श्योर करो यार, कहीं से भी करो। पहला ये मेक श्योर करो कि आपके हाथ से गुजारा जाए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। सेकेंडली सबसे मजे की इंपॉर्टेंट चीज, आपके हाथ से गुजर तो रहा है, लेकिन उसके बाद आपको मिलना क्या है, ये उनसे लिखवाओ। दिस इज व्हाट वी डू, लिख के देते हैं हम यार कि दिस विल हैपन, एग्रीमेंट साइन होने चाहिए कि भाई दिस इज हाउ। 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करो कि भाई सीखने के बाद आप ये काम भी करोगे। रिकॉर्ड करते हुए मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए ना, मैं बहुत जल्दी तेज गुस्से से बोल रहा हूँ यार। दिस इज द बेसिकली प्रॉब्लम। आप बिलीव करो, दुख होता है कि एक फीमेल हमारे पास आई शेखुपुरा से, उस बच्ची का बाप नहीं था, हमारी बहन बेचारी, उसका भाई माजूर था, और उसने कहा जी कि फेज 6 में पता नहीं कोई है इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने मुझसे फ्रॉड किया, मुझे ई कॉमर्स पता नहीं सिखाया या क्या किया, मुझे नहीं ई कॉमर्स नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग था, मुझसे 50,000 ले लिया। मेरी वालिद नहीं है, मेरी अम्मी सिलाइयाँ करती हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट शी वाज क्राइंग कि जी दिस हैपेंड विद मी, तो मैं उनसे कैसे पैसे वापस लूँ, तो लिटरली सो ये आलम है यार। तो खुदा का नाम लो यार कि देखा तो करो तुम क्या कर रहे हो। इस तरह स्क्रीनशॉट्स बना लो 4-5, अच्छा जी आज ये हमने कर लिया, हमारे बच्चे ने ये 74,57,000 रुपये कमा लिया। जैसे पकड़ो कोई भी फोटोशॉप पकड़ो या कैनवा पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, अच्छा जी ये हमारी अर्निंग्स आ गई, बच्चे नीचे जी हजारों मैसेजेस। सो दिस इज द प्रॉब्लम जिस पे काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी एक ओबीए इंस्टीट्यूट, ये ज़रा मज़े की चीज़ थी, मैंने कही आपको वैसे दिखा दें। और एक पिछला सेशन हमने रिकॉर्ड किया था 2021 में, और उसका एक फ़ायदा भी हुआ, वो भी अभी आपको दिखाते हैं कि वो उसका फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा जी मिसाल के तौर पे ये इनकी वेबसाइट है। अब एक इंस्टीट्यूशन वेब डेवलपमेंट सिखाता है, और अच्छा जी SSL इनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है, एंड दे डोंट नो, उनको नहीं पता कि जी उनकी साइट बंद पड़ी है। एडवांस में जाके खैर हम प्रोसीड करते हैं तो हम आगे चले जाएंगे। SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि आपकी जो साइट की ट्रैफिक है उसको इनक्रिप्ट करते हैं ताकि किसी इंटरवेन ना कर सके, जैसे आप लोग कार्ड्स एंटर करते हो वगैरह वगैरह। अच्छा जी खैर प्रोसीड नहीं कर रहा, बल्कि आगे प्रोसीड कर गया मैं आपको, जस्ट कुछ 1-2 चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। अच्छा जी तब तक ये लोड होता है सिंपली, तो हम आगे चलते हैं। एनेबलर्स वही यार कि वीडियोस दिखा दो यार, बस बच्चों से पैसे ले लो। वो आपको मैंने एक एग्जांपल दी, हमारे पास फीमेल बल्कि हमारे इस बैच में रजिस्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी सक्सेस स्टोरी में हम ये चीज़ मेंशन करवाएंगे। आप बिलीव करो 40-50,000 फीस जस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, और अब उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको काम नहीं मिल रहा। तो भाई काम मिले कैसे जब आपके हाथ से वो चीज़ें गुजरी ही नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अभी OBI है, तो मैंने 2021 में एक सेशन रिकॉर्ड किया था और मैंने मेंशन किया था कि जी इन्होंने कोई थीम इस्तेमाल करके वही पुराने इमेजेस गूगल से उठा के लगा दी हैं। और मज़े की बात ये है कि वो पुराने लिंक्स अभी भी इधर ही पड़े हैं कि थीम की डॉक्यूमेंटेशन, ये लर्न प्रेस, ये बीबी प्रेस, ये सारा थीम के लिंक्स पड़े हैं। और कैसा इंस्टीट्यूट है यार कि SEO सिखा रहा है, SEO में कंटेंट जान होती है और उसको ये पता ही नहीं कि वो थीम के लिंक्स पड़े हैं। बस क्या जी कि SEO के 2 कोर्सेज डाले हुए हैं, क्लिक करो, बच्चे आते हैं, पैसे थोड़े कम रख दो, अच्छा जी चलो 18,000 9,000 बच्चा आया बैठा, उसको बताया, वाइट बोर्ड पे SEO करवा दी। बिकॉज इसके 3 से 4 स्टूडेंट्स हमारे बैच में, हमारी सक्सेस स्टोरीज में यहाँ पे सिंपली मेंशन होता है, वेबसाइट पे सक्सेस स्टोरीज में इन्हीं के स्टूडेंट्स 3 से 4 मेंशन है कि जी वाइट बोर्ड पे SEO करवा दिया। तो
दिस इज द प्रॉब्लम बेसिकली कि हमारी ना मेंटेलिटी पाकिस्तानी बन चुकी है, ओवरऑल सबकी, मैं भी बीच में शामिल हूँ, कि हम समझते हैं कि जहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर करते हैं जी, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्वांटिटी के 3-4 लिंक्स मैंने ओपन किए, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हाँ एक चीज़ सबसे बड़ी, आप याद रखना कि जितने भी बच्चे हो यार, अगर आप लोग जस्ट वीडियोस देखना चाहते हो, हाथ से नहीं गुजारना चाहते, प्रैक्टिकल सीखना नहीं चाहते हो, तो खुदारा पैसे ज़ाया ना करो, जस्ट ओपन यूट्यूब और लिखो और कोर्सेज करो यार। डेफिनेटली आपके हाथ से गुजर के एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन आपको पैसे तो बचेंगे और वो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा ही आपको कम से कम मिल जाएगी। असल में इनेबलर्स का जो एक पीक आया था वो ये था कि जब अमेजोन बेसिकली प्रोग्राम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन हुआ, अब उसमें भी ड्रॉबैक थे डेफिनेटली। जैसे आपको पता होगा कि अमेजोन ने ब्लैकलिस्ट किया मियां चन्नू को बहुत से हो रही है, उसको भी लोग कार्डिंग पे चले गए, वॉलमार्ट पे चले गए, ईबे पे अब आ गए हैं। सो ड्रॉप शिपिंग वो लोगों ने बहुत ज़्यादा 2 नंबरी की, जिसकी वजह से अब वो चीज़ बंद हो चुकी है। तो ई कॉमर्स में जो हमारा है वो एक सेशन एक अलहदा होगा जिसमें बताया जाएगा कि ई कॉमर्स में भी गारंटीड एग्जीक्यूशन होना चाहिए, कि बच्चा एक महीने में 1 लाख रुपए जनरेट करे भाई, नहीं तो फीस उसकी वापस करो। दिस इज द एग्जीक्यूशन इन ई कॉमर्स, जो कि हम एक सेशन रिकॉर्ड करेंगे 1 से 2 दिन में, उसके लिए भी स्पेशल हो सकता है कल रिकॉर्ड किया जाए, वो भी आप लोग जरूर देखेगा। ई कॉमर्स में कहता हूँ कि सिर्फ 2 लोगों के लिए होता है। नंबर 1 वो जो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नंबर 2 जो पहले से स्टार्ट कर चुके हो फिजिकली ऑनलाइन लेकिन सेल्स नहीं आ रही है। तो वीडियोस देख के आप दिल को तसल्ली तो देख सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब तक हाथ से गुजरेगा नहीं तो यू जस्ट कांट वर्क इन द मार्केट। दिस इज द प्रॉब्लम, और ये लोग उसी का फायदा उठाते हैं। जो कीप इन माइंड के यार कि दिस इज मजे की बात बताऊं तो अगर आपने सिर्फ वीडियोस देखनी है, कोर्सेरा, यूडेमी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बेतहाशा वीडियोस हैं, कुछ $3-4 स्पेंड करो, वो आप लेक्चर्स ले लो, बजाय इसके यहाँ पे लाखों रुपए स्पेंड करो। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब मिसाल के तौर पर ये $200 में क्या दे रहा है आपको, $200 में आपको 200 वीडियोस दे रहा है। अच्छा, वीडियो से सीखना हो तो भाई यूट्यूब से सीखने के बाद सारे अच्छी अच्छी जॉब से बैठे हो। अगर वीडियो से सीखना हो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे अपने लेक्चर्स सुन सुन के अच्छा जी, अगर वीडियो से सीखना हो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हर बच्चा आज मार्केट में बहुत अच्छी जगह में बैठा हो। टू बी ऑनेस्ट, दे नो हाउ टू वॉच अ वीडियो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपने काम कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं। पीएसडीएफ बहुत अच्छा काम कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन मसला ये है कि पीएसडीएफ बेसिकली इंस्टीट्यूट को पैसे देता है कि जी आप कोर्सेज करवाएं और ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें, आपने एक इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन की, आपने उसको पैसे दे दिए, मिसाल के तौर पे उसके पास 100 स्टूडेंट्स आए, आपने उसको पैसे दे दिए, उसने फीस कम कर दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चेक इन बैलेंस नहीं है। अब ये कैसे, पर मिसाल के तौर पे डिजी स्किल्स भी गवर्नमेंट फंड पे चल रहा है। अब डिजी स्किल्स के बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि वो सीखते हैं, मतलब ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं आता, लेकिन वो किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो जो लोग पैसे, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, उनका उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं है। उनसे पूछे कि भाई अब तो मार्केट में क्या कर रहे हो, जनरेट क्या कर रहे हो। फेक स्टैट्स बनाना बहुत आसान है, जैसे कि मतलब आपको दिखाया अभी वो मेंटोर के नाम से जो भी था, तो फेक स्टैट्स बनाना आसान है, लेकिन एक्चुअल अर्निंग जनरेट करना मुश्किल है। लेकिन एग्जीक्यूशन गारंटेड होगा तो दिस विल हैपन विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा जी, इसी तरह ब्रेन्स कॉलेज और काफ़ी लोग हैं जो आईटी कोर्सेज, मुझे हंसी आती है कि जी 50+ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल, 3 वीक्स हो गए डेरा गाजी खान से। तो भाई अगर इतने कोर्सेज हैं तो यार तुम खुद भी कर लो, तुम्हें पता चले कि ऐड का एक कैपिटल आना या नहीं आना। बेतहाशा चीज़ें, शाहिद अनवर का कोर्स ही है। अच्छा जी, शाहिद अनवर का कोर्स एक बंदे ने ऑनलाइन लगा दिया है एबटाबाद से, तो खुद कर लेता तो भाई तो डिज़ाइन सीख ले ज़रा इसको अच्छा सा। दिस इज़ द प्रॉब्लम यार। असल में ना हम लोग ऐसे हो गए, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है जी कि 500 रुपीज़ में अमेजोन का पूरा कोर्स मिल रहा है। खैर इस पर मैं अब क्या बात करूँ, मैं पहले बता चुका हूँ कि अमेजोन पे कोर्सेज पे चूंकि वो लोग ब्लैकलिस्ट होने के बाद, अकाउंट्स बंद होने के बाद, इशूज आने के बाद कॉल सेंटरों में लगे हुए। खैर ई रोजगार प्रोग्राम भी है डिफरेंट, यही इस तरह चीज़ें करवाता है। और मेरा बस इशू ये है कि यार इनके साथ वो ये है कि आप सब कुछ करवाओ, सो बिस्मिल्लाह करवाओ, लेकिन बच्चे को ये बताओ कि भाई तुम्हें क्या मिलेगा ड्यूरिंग द कोर्स, आफ्टर द कोर्स। आफ्टर द कोर्स तुम किसके साथ काम करोगे, तुम्हें एग्जीक्यूशन क्या होगा, क्लाइंट्स कौन देगा। तो आप इन सब इंस्टीट्यूट्स को एक दफा जरूर टच कीजिएगा और पूछिएगा कि भाई तुम्हारा एग्जीक्यूशन क्या है, क्या आप ट्रेनिंग के बाद हमें प्रोजेक्ट्स देंगे। सो यहाँ पे ये लैक करेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम। बेतहाशा हमारे साजा माजा भाई सब ने खोला हुआ यार ये 2 मंथ्स प्रैक्टिकल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग कोर्स इन लाहौर, और पता नहीं क्या क्या इसमें शामिल कर दिया है। तो अल्लाह के बंदे को अच्छा सा डिज़ाइन ही बना लेता है यार। खैर सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। 1000 रुपया 2000 फीस रख के आपको अटेन करके आप खुश हो रहे, तो अच्छा जी ये है वो है फलाना फलाना।
यूटी लाहौर भी फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं। नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो इशू अरफा टावर में आ रहा है ना, वो 2 इंस्टीट्यूट्स का आ रहा होता है हमें, और काफी सक्सेस स्टोरीज हमारी वेबसाइट पे भी हैं उसकी। आप वेबसाइट पे जाओ तो सक्सेस स्टोरीज में काफी स्टूडेंट्स हैं। देखो मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ, अब नेक्सकेल और पीएनवाई ट्रेनिंग 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अल्फा क्रीम टावर में है। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव कि आप फ्रीलांसिंग प्रोग्राम करवा रहे हो, यहाँ पे लिख के दो कि एग्जीक्यूशन इज गारंटेड। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब स्किल सीखे तो उसको बाहर ना जाना पड़े, वो आपके साथ काम करे। इसी तरह से और बहुत से इदारे अवेलेबल हैं। अच्छा जी, एक दो मजे की, हाँ, एक लास्ट वीडियो में एक सेशन था जो मैंने रिकॉर्ड किया था रिगार्डिंग द 5-in-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 31 मिनट का था 2021 में, वो भी चैनल पे अवेलेबल, आप देख सकते हो उसको। उसमें ना मैंने एक इंस्टीट्यूट की बात की थी, रोमान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। मैंने ये कहा था कि देखें जी, एक ये कैंपेन चला रहे हैं, ऊपर लिखा है कि जी इतने कोर्सेज हैं, सोशल मीडिया क्राफ्ट, मार्केटिंग, ग्राफिक्स, एसईओ, अल्लाह खैर करे, आईटी फाउंडेशन, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप ये देखो प्रूफ रीडिंग का लेवल क्या है कि यहाँ पे इनके कंटेंट की स्पेलिंग चेक करो, CONTECT। तो मैंने तब ये रिकॉर्ड किया था आज से 1.5 साल पहले, आई गेस वो दिल बर्दाश्ता हो के उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन है ना वो बंद ही कर दिए, तो टेम्परेरी क्लोज आ रहा है। तो ये लगता है हमारी फिर सबकी, आप सबकी हम मिलकर अचीवमेंट है, बिकॉज यार अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बच्चों को सही से गाइड नहीं कर रहे हो, तो टू बी ऑनेस्ट आपका बनता नहीं है कि आप इस तरह करो, बिकॉज उनकी पैसे हलाल के हराम के नहीं है कि वो बस स्पेंड करते जाएं और बदले में मिले क्या कि स्लाइड्स मिल रही हो, व्हाइट बोर्ड मिल रहा हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम जिस पे काम करने की ज़रूरत है, और हो सकता है बाद दुआएं हमें देते हो, अल्लाह ताला खैर करे, आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, तो इसमें मसला नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर इसी तरह से जिस तरह आपको वो ओलेक्स का दिखाया कि देखें जी 499 में आपको मिल रहे हैं 50 कोर्सेज, पता नहीं क्या क्या, नहीं 30+ रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। तो खुदा के बंदो, उसमें से कोई अच्छा सा कोर्स करके इसका अच्छा सा डिजाइन ही बना लेते। लग रहा है कि जी वो जैसे आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाओ ना मोटरवे साइड पे, अच्छा जी चिकन टिक्का, चिकन कबाब, चिकन निहारी, पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें आप इस पे बता रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी टिपिकल, वेरी बेसिक। आप ले लोगे चूंकि आपको 1000 रुपया स्पेंड, मतलब 500 रुपया स्पेंड करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उस 500 के बदले में भाई तुमने वीडियोस देनी है तो खुदा का वास्ता यूट्यूब पे चले जाओ। डोंट स्पेंड मनी ऑन दीज फेक प्रोग्राम्स। अच्छा जी, इसी तरह से कि डिजिटल मार्केटिंग ये भी है कि 30+ कोर्सेज और पता नहीं क्या क्या यार। टू बी ऑनेस्ट वो दिल बहुत बुरा होता है ये देख के कि यार लोग ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हमारी ऑडियंस ऐसी है कि यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं मिलता, वो चाहते हैं कि स्किल सीखें, मार्केट में काम करें, उधर से भी नहीं मिलता, लेकिन ये लोग लिटरली उनको जलील करते हैं। ये लोग पैसे लाखों में लेने के बाद, अच्छा जी अब आप जाओ, आप बाहर जाके सी में, एक इंस्टीट्यूट ने, हमारे स्टूडेंट ने बताया, बिलीव करो कि जी वो स्टूडेंट को कहा कि जी वो आप सीवियां प्रिंट करवा लें, 100 सीवी प्रिंट करवाएं और सदीकी सेंटर और डिफरेंट प्लाजास में जाएं और हर दरवाजे के नीचे करते हो। भाई तुम्हारी स्किल्स का क्या फायदा, तुमने डिजिटल मार्केटिंग सिखाई है, उसके पास कस्टमर नहीं आ रहा कि उसने सीवी दरवाजे के नीचे फेंकनी थी, तो उसने हजारों रुपए तुम्हारे पास क्यों स्पेंड किया। दिस इज माई प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो और एक और मजे की चीज जो शायद मैं नहीं बता सकता, वो मेंटोर पाकिस्तान आई थिंक मैंने बताया था पहले। आप बिलीव करोगे मैंने इनका एक ऐड देखा, मतलब मुझे बहुत हैरानगी हुई और अक्सर मैं स्टूडेंट से शेयर भी करता हूँ कि आई वॉज स्पीचलेस कि मैंने देखा कि इनकी एक पिक्चर थी जो कि इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने रिपोर्ट की कि जी वो हम टीवी पे ना ऐसी जैसे फीमेल खड़ी है, ऐसी कोई फीमेल थी बैठी हुई थी सोफे पे, उनका हस्बैंड उनको कुछ पैसे वगैरह दे रहा है काउंट करने के लिए। आई थिंक तो उसकी बहन की शादी थी, बिकॉज पैराडामिक के दौरान आई रिमेंबर मैंने वो ड्रामा देखा था। तो वो इन्होंने नीचे लिखा, वो हम टीवी की एक्ट्रेस है बकायदा, शूप नूडल्स में भी आती है, बिल्कुल शूप नूडल्स में वो भाई बहन है और वो लड़की आती होती, मैंने उसमें भी उसको देखा है। आप बिलीव करो इन्होंने नीचे लिखा कि जी हमारी स्टूडेंट ने 15 दिन में 50 लाख रुपया कमाया, और वो नीचे हम टीवी की एक्ट्रेस है। सो दिस इज द लेवल के यार बस अच्छी सी तस्वीर लगा दो, उन्हें पता जी हमारे लड़के माशाल्लाह अच्छे अच्छे सेल्स, एक पाकिस्तानी मेंटालिटी बताने लगा हूँ जो टिपिकल है। हम सारे ऐसे नहीं हैं डेफिनेटली, मैं जैसे टिपिकल कुछ पोर्शंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी आजकल ना मेंटालिटी क्या निकली है, अच्छा जी सेल्स के ऑफिस में एक अच्छी सी फीमेल, जो कि टोटल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फीमेल अच्छी सी बिठा दो, वो अच्छी सी बात ना आपसे बात करे, स्टूडेंट जाए वो पैसे देके अच्छा जी रजिस्टर कर ले। सेम यही स्ट्रेटजी इनकी, अच्छा जी अच्छे अच्छे पिक्चर्स पे एड्स ला दो, बच्चे देखें इसको और इस इंफॉर्मेशन पे सिर्फ देखें और इस पिक्चर पे देखें जो कि टोटली रॉन्ग है, और अच्छा जी चलो जी साइन अप कर लें बिकॉज अच्छा जी मेंटोर ये कह रहे वगैरह वगैरह वगैरह। सो दिस इज द प्रॉब्लम, इसको ठीक करने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे कुछ नहीं करी। दिस इज ऑल्सो अ स्कैम, आई मीन
कि अगर आप लाखों रुपए स्पेंड करे बदले में कुछ नहीं मिला तो दिस इज ए स्कैम। तो प्लीज इस पे चुप ना रहा करो यार, जस्ट स्पीक लाउडली। अच्छा जी, तो अब थर्ड पोर्शन पे आते हैं। दिस इज द फाइनल पोर्शन जो सीबीडी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर रहा है। कंपटीशन एनालिसिस के बारे में बताने का मकसद ये था कि मार्केट में लोग क्या क्या करवा रहे हैं। अब बेतहाशा हो रहे हैं यार, ईवीएस पीएनवाई ट्रेनिंग से बेतहाशा है। एक वो तो आईसीटी पता नहीं वो क्या नाम था, एक बच्चा हमारे पास आया, बिलीव मी, उसने कहा जी मैंने सर से सीखा, बल्कि रिसेंटली मेरे बैच की बात है। कहते जी वो बच्चा कहते थे कि मैंने कोर्स करने गया तो मैंने कोर्स सीखा, मैंने अमेजोन का सीखा और एक और था वो डिजिटल मार्केटिंग, दोनों एक ही क्लास में थे। कहते जी सर ने सिखाया तो उन्होंने कहा जी आप पहले दिन की बात है, आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, आप हजारों रुपया कमा सकते हैं, और मैंने खुद करोड़ों कमा लिया। कहता हम बड़ा इंस्पायर हुए, हमने मेरे को 70-80 हज़ार फीसें जमा करा दी। कहते जी वो हम पार्किंग से बाइक लेने गए शाम के 1-2 दिन की बात है, तो वो सर ना अपनी बाइक निकाल रहे थे। तो हमने मजाक में पूछा कि सर आप करोड़ों रुपया बच्चों को कमा मतलब कह रहे हैं कमाए, तो यू डोंट हैव अ कार। तो वो ही वाज स्पीचलेस कि जी मुझे बाइक पे जरा हवा अच्छी लगती है, कार में ना गर्मी लगती है, तो मैं इसलिए बाइक चलाता हूँ। सो दिस इज टोटली रिडिकुलस यार। एक बंदा अगर ये कह रहा है तो तुम उसको पहले देखो, दिस इज द पॉइंट कि वो किस लेवल पे है, एंड देन डिसाइड। बिकॉज अगर एक बंदा खुद उस चीज से जनरेट नहीं कर रहा तो वो आपको क्या डिलीवर करेगा। दिस इज द साइकी बेसिकली। तो आज के बाद याद रखना कि जहां पे भी जाओ ये जरूर पूछो कि भाई तुम्हारा कुरिकुलम कितना प्रैक्टिकल है, किस तरह से करवाओगे, लैब्स में कैसे है, वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, या प्रैक्टिकली हाथ से कुछ रहेगा। और सेकेंडली ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद तुम फीसें तो ले लोगे, हमें क्या मिलेगा। तो अगर एग्जीक्यूशन ग्रेडेड नहीं है तो जस्ट वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। डू मेक श्योर कहीं भी जाओ लाहौर में, पाकिस्तान में, डू मेक श्योर कि व्हाट इज एग्जीक्यूशन। तो कंप्लीट कुरिकुलम सक्सेस स्टोरी सब कुछ अवेलेबल होता है। एंड डू मेक श्योर कि सारे कुरिकुलम को लाजमी रीड करना, बिकॉज कुरिकुलम अपडेट होता रहता है ईयरली बेसिस पे। सेशंस भी हमारे अपडेट होते हैं, जैसे ये न्यू सेशन है 2023 का, और सारी इन्फॉर्मेशन लैब पिक्चर्स हमारी नॉर्मली मैप्स पे अवेलेबल होती हैं। इस सेशन को देखने के बाद अब जो भी क्वेश्चंस होगा वो सिंपली आप सेल्स हेल्पलाइन पे मैसेज कर सकते हो, या विजिट प्लान कर लो, आई विल मीट यू, या सिंपली आप सेल्स स्टाफ से मिल सकते हो। कोई क्वेरी ऐसी हो जो मुझसे मिलने वाली है, यू कैन जस्ट से देम, वो मुझसे मिलवा देंगे इफ आई एम अवेलेबल, और आपकी क्वेरीज बाकी रिस्पॉन्ड कर देंगे। मेन मार्केट गुलबर्ग टू लाहौर में वी आर अवेलेबल 23 हाली रोड गुलबर्ग टू लाहौर। बोर्ड्स इंस्टॉल्ड होते हैं, प्लान एनी टाइम मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 10 AM to 8 PM। और थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बारिशों का सीज़न है, अपना बहुत ख्याल रखो यार। इंशाल्लाह ताला आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।